मित्रों, जय श्री कृष्ण। भारत माता की जय। बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द राजन पांडे शो में। मित्रों, अभी ये सब जो चल रहा है, इंडिया वर्सेस भारत या रीनेमिंग द नेशन, और फिर आर्टिकल 1 का हवाला देना कि तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। तो अब इसमें नया क्या है भाई? इसमें नया कुछ नहीं, तो इतना थेथराई कराने की जरूरत क्या थी? एक सामान्य बात, मतलब सभी जो जिन्होंने भी जो वह इनविटेशन गया था, जिसमें कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी का जो एक ऑफिशियल वो गया था, तो आपको इतना थरथरी करने की जरूरत क्या थी? मेरे को तो ये नहीं समझ में आया। कह रहे नहीं, चलिए, अब जब आप लोगों ने विपक्षी दलों ने इतनी थरथराई कराई ली, तो अभी और एक और रिसेंट डेवलपमेंट मैंने देखा कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी जकार्ता आसियान की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने गए हैं, तो उसमें भी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत करके, वैसे तो संबित पात्रा जी की ओर से वह ट्वीट मैंने देखा, तो उसमें भी वो आपको वही मिला। तो अब आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दे विल कैरी ऑन दिस डिबेट, इंडिया दैट इज भारत, द यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना? जैसे कि हमारे श्री श्री 1008 श्री राहुल गांधी जी मोस्टली डिस्क्राइब करते हैं भारत को, वो राष्ट्र की परिकल्पना से कहीं दूर ले जाते हैं कि ना, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, और कोई राष्ट्र जैसा उनका ऐसा मानना नहीं है। ठीक है, भी उनकी अपनी सोच है, और फिर उनके आसपास की जो सराउंडिंग है, ही इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द टॉप ब्रास लॉयर्स ऑफ द नेशन। हमारे भारत के जो टॉप ब्रास ऑफ लॉयर्स, मतलब बड़े बड़े नाम उनके साथ रहते हैं। तो मैं भी कि टेक्निकली वो शायद है कि सही भी होते होंगे, बट हमारे अवचेतन में आज भी वही अंकित है। और लकीली ये तो मैं कहूँगा कि मोदी जी के आने के बाद से कम जो एक नई फसल आई, नई पीढ़ी आई, उन्होंने भी हमारी जो संस्कृति के परिचायक हैं, फिर वो चाहे रामायण हो, महाभारत हो, इन सम और द अदर वे उन्होंने जाना। एंड द क्रेडिट गोज टू नो डाउट द मोस्ट मिस्टीरियस प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी। उन्होंने जो एक आपदा को अवसर में बदलने का एक नारा दिया था, अगर आप सब याद कर सके, कोविड के टाइम पर, तो उन्होंने उस आपदा को भी, हमारी जो एक नई फसल आई, नई जनरेशन आई है, उन्होंने उस आपदा को भी, इस फसल को एक बहुत अच्छा परिचय करा दिया था, करा दिया है हमारी संस्कृति से। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले रामायण सीरियल का वह एपिसोड देख रहा था, जहां पर लव कुश जी प्रभु श्री राम के समक्ष अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और उनका वह बहुत ही प्रचलित मतलब अंदर से जिसको बोलते हैं कि आत्मा आत्मा जागृत हो जाती है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आयरवर्ते, मतलब अलौकिक, डिवाइन। खैर साहब, अब ये बात तो देखिए, अभी ये लंबे समय तक चलती रहेगी। कम से कम आज देखिए 6 तारीख है, और 15 तारीख से अधिवेशन शुरू होना है, 15-16 ऐसे ऐसे संसद का नया सत्र शुरू होना है, तो उसमें और बातें खुलकर आएगी। परंतु अगर आपने ध्यान दिया हो आज पूरे दिन भर के गतिविधियों पर, और ये जो पूरा दिन भर चलता रहा इंडिया वर्सेस भारत वगैरह वगैरह, एक शख्स ऐसा है, एक ऐसी नेता है, नेत्री है कह लीजिए, मायावती जी, जो कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश की मल्टीपल टाइम्स सीएम रह चुकी हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। ठीक है, कोalition गवर्नमेंट रही है सदैव उनकी, या तो बीजेपी के साथ या तो समाजवादी पार्टी के साथ, और उन्होंने
देखिए अब ठीक है, जैसा भी वो करती थी, बट एटलीस्ट उनके पास वह सम्मान तो है कि मल्टीपल टाइम्स शी वाज सीएम ऑफ ए वेरी माइटी स्टेट। अब जो भी जैसे भी है, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है और क्या नहीं है, अभी तो खैर देखिए योगी जी के आने के बाद से देयर हैज बीन ए ड्रास्टिक चेंज। अगर आपको इसको विटनेस करना हो तो आप उत्तर प्रदेश जाकर आप इसको बहुत अच्छे से देख भी सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है और हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो तो अभूतपूर्व है। अब जिसको लेकर वो लाल टोपी और तिरछी नाक वाले टोटी से ज्यादा से ज्यादा जाने जाते हैं अखिलेश यादव जी, तो अब वो कुछ भी कहें भाई, देखिए एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी अपनी दुकान चलानी है, फिर चाहे वो कोई भी दल हो, तो वो गाहे बेगाहे जो भी अपना उनको बोलना रहता है वे बोलते रहते हैं। एंड ठीक है, उसको मैं कभी भी वैसे नहीं लेता हूँ। अब भाई क्या करें भाई, उनको भी तो मैंने कई, जैसे मैंने कहा कि दुकान चलानी है तो कुछ ना कुछ तो मुद्दे चाहिए, कुछ ना कुछ तो बोलने के लिए चाहिए ही। खैर साहब, तो इस विवाद में ये जो इंडिया वर्सेस भारत और इस तरह का जो नैरेटिव एक बढ़ाया बनाया गया और बढ़ाया भी जा रहा है, इसमें सबसे तटस्थ रोल प्ले कर रही हैं तो वे सुश्री मायावती जी। उन्होंने तो अपने आप में बड़ी एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप को रखा है, और इसके लिए जो अभी भारत वाला जो एक यह एपिसोड चल रहा है, इसमें उन्होंने इंडी एलियंस को ही जिम्मेदार, यानी कि विपक्षी दलों को ही जिम्मेदार ठहराया है कि आपने ही भाजपा को यह मुद्दा दिया था कि वे इंडिया से नाम भारत कर दे राष्ट्र का, क्योंकि आपने सोचा था, मतलब विपक्षी दलों को वे एक तरह से एड्रेस कर रही थी कि हम इंडिया नाम का गठबंधन बना लेंगे तो हमें एक एज मिल जाएगी, और हमारे अपने पूर्व के जो ये एलियंस यूपीए के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, और जिस प्रकार से जो घोटालों की बाढ़ आई थी उन 10 सालों में, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे, और एक तरह से वे बड़े असहाय प्रधानमंत्री थे कि देखिए व्यक्तिगत रूप से वे मिस्टर क्लीन रहे। उनका जब से वो प्रशासनिक सेवाओं में थे, फिर नरसिम्हा राव जी के आग्रह पर वे राजनीति में आए, वित्त मंत्री बने, सक्सेसफुल वित्त मंत्री थे, एंड एज वाज द डेस्टिनी वे प्रधानमंत्री भी बने, और दो सक्सेसिव टर्म उनका था। तो एक तरह से आप ऐसा कह लीजिए कि वे तो मिस्टर क्लीन रहे, बट उनकी गवर्नमेंट उतने ही ये भ्रष्टाचार के दलदल में कुछ इस प्रकार से धंसती चली गई कि फिर जिसको आप ऐसा कह लीजिए कि शायद है कि अगले 25-30 सालों के लिए तो कम से कम भूल जाना चाहिए कि अभी उनकी वापसी हो पाएगी। खैर, अब देखिए इन्होंने पॉलिटिशियंस दे हैव ऑल द कैसे कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, दे हैव ऑल द राइट ऑल्सो टू बी इन टू रिगेन द पावर। इसमें उन्होंने तोड़ निकाला था कि यूपीए का हम नाम बदल देते हैं। अरे साहब, आपने नाम बदलना तो बदल दो, ठीक है, उसमें अगर आपके पाप छुप जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर जनमानस से यूपीए कार्यकाल में हुए जो भी घोटाले थे या जो भी स्कैम्स वगैरह थे, अगर वो इरास हो सकते हैं तो ठीक है, उन्होंने विपक्षियों ने अच्छी एक चाल चली थी। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अपना जो गठबंधन का नाम है, जो पहले पीडीए होना था, फिर चले पीडीए से उन्होंने उसको इंडिया किया कि दे विल बी हैविंग एन साइकोलॉजिकल एज। तो शायद है कि भाजपा के कुछ जो वोट है, वोट बैंक है, वो खिसक के नाम के चलते उनके पास आ जाएगा। तो जैसा मैं पहले भी अपने वीडियो से बताया हूं कि मोदी जी की आप राजनीतिक सूझबूझ को उनके ही अपने शब्दों में आप अंडरस्टिमेट मत कीजिए, एंड वंस अगेन ही प्रूव दैट। और जिसकी तिलमिलाहट अभी तक विपक्षी दलों में आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ
उभर के आ रहा है। अभी कुछ देख रहा था मैं ट्वीट्स में, तो कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है कि भारत इज टेम्पररी, मतलब कि भाजपा का नाम, भाजपा ने जो भारत का नाम दिया है राष्ट्र को, इट्स टेम्पररी, वो आगे चल के वो हिंदू राष्ट्र कर देंगे। अरे कर देते हैं तो कौन सी बुराई है, ये तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है ही। एक भी आप पूरे विश्व में कोई भी एक ऐसा देश दिखाई बताइए जहां पर कोई फेथ मेजोरिटी में हो, है ना, मेजोरिटी में हो, आई विल से कि चलो 51% ही हो, और उन्होंने उसको सेकुलर घोषित कर रखा हो। एक एक राष्ट्र बताइए, एक राष्ट्र, कहीं नहीं, पूरे विश्व के आप उसमें देख लीजिए। सिर्फ एक कि ये भारत हमारा, है ना, जो एक जो कहते भी थे कि एक्सीडेंटली आई एम हिंदू, और मे बी कि वो फील करते रहे होंगे कि एक्सीडेंटली दे आर इंडियंस इवन। तो उनकी अपने दिमाग की सोच थी, उपज थी, जैसा भी था, दे कंटिन्यूड विद दैट यू नो दैट स्टिग्मा ऑफ स्लेवरी का जो एक पार्ट हमारे भारत में देखा है, और उसको उन्होंने एज आप कह लीजिए मेडल जैसा ले लिया कि हमारे लिए तो साहब ये मेडल है, ये जो ब्रिटिश की हमने गुलामी की ना, मुगल्स की गुलामी की, और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स की गुलामी की, ये तो हमारे लिए तो साहब ये तो मेडल्स है। अगर ये नहीं आए होते तो हम तो गर्त में होते। और आज ये भूल जाते हैं जिस समय ये विरोध करते हैं भारत नाम का, कि जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया, आज हम उनको साहब पता नहीं कहां पीछे छोड़ आए हैं। आज वे हमसे यू नो दे आर लैगिंग बिहाइंड भारत से, है ना। खैर, मैं बात करना चाहता था मायावती जी की। तो मायावती जी ने बहुत अच्छा, मेरे को उनका स्टैंड बहुत अच्छा लगा। पहले तो देखिए ठीक है, अगर उनको एनडीए के साथ नहीं आना तो ये एनडीए अलियंस के साथ भी नहीं गई, क्योंकि उनका साफ कहना है कि यह एक बिल्कुल अपॉर्चुनिटी, जिसको क्या बोलते हैं, अवसरवादी गठबंधन है। कल तक अरविंद केजरीवाल जी ने पानी पी पी कर जिस कांग्रेस को कोसा, कस्में खाई, बच्चों की कस्में खाई कि हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे या किसी भी एलियंस में हम नहीं होंगे, वे आज कांग्रेस के साथ गलबहियां करते दिखते हैं। लालू यादव जी, जो मतलब अब अगर मैं नाम ऐसे गिनाऊंगा ना, तो उनकी नजरों में, केजरीवाल की नजरों में तो सभी के सब चोर थे। आज जिनके साथ बैठ के वो चाय पी रहे होते हैं और पकौड़े खा रहे होते हैं, नॉट मोदी जी के स्टॉल से नहीं ताज में बैठ के, तो वे सब आज उन्हीं के साथ बैठे नजर आते हैं। ममता दी खाला वो येचुरी और डी राजा, डेनियल राजा के बगल में बैठी हुई नजर आती हैं। तो एक बहुत ही, आप इसको ऐसा कह लीजिए, जो उन्होंने दूरी बनाई, बहुत ही एक सोची समझी, और इससे उनको फायदा ही होना है। शायद है कि अगर वे इस एलियंस में होती मायावती जी, तो शायद उनको 4 वोट भी यह गठबंधन उनको अपनी हैसियत से नहीं दिला सकता था, ऐड नहीं करा सकता था। मायावती जी की एक बात है जो अक्सर कहती भी है कि हम अपने वोट तो ट्रांसफर कर देते हैं जिनके साथ हम गठबंधन करते हैं, परंतु वे पार्टियां हमको अपने वोट ट्रांसफर नहीं करा पाती हैं। तो उनकी बात बिल्कुल उचित है। और अभी इस भारत इंडिया वाले उसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि भैया इसके लिए जिम्मेदार है तो विपक्ष है और कोई दूसरा अन्य नहीं है। विपक्ष से उनका मतलब इंडिया एलियंस से है, जो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, कम से कम शी हैज दैट द गट्स, वो जो सच्चाई है उन्होंने, कि भाई शुरुआत किसने की, शुरुआत तो आपने ही की। अब ठीक है, अब आप के बहुत से वो है, चाहे चड्ढा जी हों, राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी के हों, या थरूर साहब कांग्रेस के हों, जो अब भारत भी अगर नाम रखना चाहें तो उसके लिए भी उन्होंने फुल फॉर्म भी सोच के रखा हुआ है, जिसको वो चाहे तो एज ए भारत भी कर सकते हैं। ठीक, उनकी अपनी सोच है। अब देखिए साहब, अब जब तक, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि जब तक संसद का ये सत्र शुरू ना हो जाए और चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में ना आ जाए, ऑन पेपर्स ना आ जाए, तब तक यह सब चलता ही रहेगा। और मीनवाइल अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जकार्ता के लिए निकल भी चुके हैं।
उनका मैं शेड्यूल देख रहा था कि सोचिए साहब, हाउ हार्ड वर्किंग द पर्सन इज एट द एज ऑफ 70+। 8 बजे वे यहाँ से निकलते हैं, भारत से निकलते हैं जकार्ता के लिए। समवॉट कोई 2 बजे या 3 बजे का टाइम है, वे लैंड करेंगे जकार्ता। सुबह 7 बजे उनकी 7 या 8 बजे स्पीच देनी है, और 11-12 के करीब उनको वापस भी आना है। शाम को 7, 8, 8, 9 बजे करीब भी वापस भारत आएंगे, एंड द वेरी नेक्स्ट डे ही विल बी हैविंग कप ऑफ टी विथ G20 लीडर्स। तो ऐसी एनर्जी एंड यू नो हैट्स ऑफ, ही डिजर्व्स, यू नो। खैर, एक और बात, हाँ, चलते चलते एक अभी मूवी आ रही है। मैंने पहले ही बताया कि मेरा कोई खास इंटरेस्ट रहता नहीं है मूवीज और इस सब में। बॉलीवुड से तो खास तौर पे मैं 200 मीटर या 500 मीटर दूर रहता हूं। मैं उनकी मूवी का कचरा में अपना समय नहीं जाया करता। अभी एक मूवी आ रही है जवान, है ना। लीड रोल में है शाहरुख खान, है ना। जिसमें उनका एक बड़ा डायलॉग वो हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि वह डायलॉग समीर वानखेड़े जी, अगर आप लोग भूले ना होंगे तो, जो उनके शाहरुख के बेटे हैं आर्यन खान, उनको जब उन्होंने कुछ ड्रग रिलेटेड केस में बुक किया था, कुछ 20-25 दिन आर्यन वॉज बिहाइंड बार्स। तो उस समय बहुत हालांकि देखिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर। एक डायलॉग है कि बेटे पर हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, ऐसे करके कुछ डायलॉग वो है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो समीर वानखेड़े जी को एक तरह से टॉन्ट जैसा बताया जा रहा है। अब देखिए साहब, मैं तो मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, वो भी ऐसी मतलब बकवास देखने तो मैं कभी भी नहीं जाता, चाहे कोई मेरे को ऊपर से पैसे दे ना बाबा, ठीक हो, आई एम फाइन। और एक अच्छी बात मैं आपको और भी बताता हूँ, यू नो, आप सबको बड़ा आश्चर्य होगा कि इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूटर है, और वो है साहब रेड जायंट करके। जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम जिसको मिला है वह रेड जायंट करके जो फर्म है, एंड इट इज ओन्ड बाय दैट झिंगुर ऑफ डीएमके। अब आप समझ जाएंगे, अगर आपने न समझ पाए कि झिंगुर ऑफ डीएमके हु इज, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैं उसका नाम भी लेना मतलब पता नहीं क्यों, शायद मैं अपना डिनर न कर सकूं, इसलिए मैं नाम भी नहीं लूंगा उस झिंगुर का। तो हर सनातनी जब अगर वह मूवी देखने जाता है ना, तो उसको याद रखना चाहिए कि द टाइम ही विल यू नो परचेज टिकट्स ऑफ दिस मूवी जवान, तो वह उस झिंगुर के और उसके जैसे विचारधारा वाले जो लोग हैं ना, उनके हाथ मजबूत कर रहे होंगे कि हाउ यू स्मूथली यू कैन एराडिकेट वी सनातनीज, एंड वी आर हियर पेइंग यू टू डू सो। ऑलमोस्ट ऐसा ही कोई मैसेज उनको दे रहे हैं। क्योंकि देखिए अब देखिए, क्या आप खुद समझिए, कोई आपके एराडिकेशन की बात कर रहा है और आप यू आर पेइंग हिम इन सम और द अदर वे, है ना, कि टू एराडिकेट यू एंड ऑल दोस एसोसिएटेड विथ यू, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, और या पूरा समाज ही हो। होप द मैसेज इज कन्वेड। चलिए साहब, अब आज के लिए आप आज्ञा दें। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा, एंड ऑफ कोर्स लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।